अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आप गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। और इस गुड न्यूज का ताल्लुक उन कैंडिडेट्स के साथ है जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं और पीएमएस यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। इस वीडियो में जो गुड न्यूज है उसको शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुकाबले का इम्तिहान है वफाक लेवल पे, जिसको हम सीएसएस कहते हैं, उसके लिए जो एज लिमिट है वो होती है 21 साल से 30 साल। यानी कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो 32 साल तक, यानी कि उनकी 2 साल की रिलैक्सेशन होती है। तो वो 21 से 32 साल मान जाते हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वैसे उसकी जो लिमिट होती है वो 21 साल से 30 साल होती है। इसी तरह जो पंजाब लेवल पे मुकाबले का इम्तिहान होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, उसकी अपर एज लिमिट है वो भी 30 साल है। लेकिन जो कोविड 19 आया 2019 में, चाइना से स्टार्ट हुआ, उस दौरान पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस और पंजाब के अंदर बिलअमूम जितने भी सूबे हैं वो अफेक्ट हुए, साफ ज़रा कोविड 19 से अफेक्ट हुए। उससे हमारा एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हुआ। और हुआ यूं कि 2019 के आस के बाद कि जो पीएमएस की अटेम्प्ट्स थी वो डिले हुई। जब वो डिले हुई तो वो कैंडिडेट्स जो अपनी जिनकी लास्ट अटेम्प्ट थी या जिनकी लास्ट 2 अटेम्प्ट बाकी थी, वो एग्जाम चूंकि लेट हुआ तो वो ओवर एज हो गए। अब होना ये चाहिए कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आए तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। अगर कोविड 19 में हम खाते रहे हैं, हम पीते रहे हैं, हम उड़ते रहे हैं, हम ट्रैवल करते रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चलाती रही है, तो ये गवर्नमेंट का फॉल्ट था कि पीएमएस का एग्जाम जो है वो डिले नहीं होना था पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर पीएमएस का एग्जाम डिले हुआ, इसी तरह केपीके में हुआ। तमाम जो प्रोविंसेस हैं पंजाब के अंदर वो अफेक्ट हुए। अब इस चीज को कंपनसेट करने के लिए ये जो एग्जाम डिले हुए और बहुत सारे कैंडिडेट्स उन 2 सालों में ओवर एज हो गए, और उनके कुछ लोगों ने सिर्फ एक अटेम्प्ट दी हुई थी पीएमएस की, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की, बाकी उनकी 2 अटेम्प्ट जाया हो गई, या उन्होंने वो दी भी नहीं और वो ओवर एज हो गए। या कुछ कैंडिडेट्स ने 2 अटेम्प्ट दी हुई थी और उनकी एक अटेम्प्ट जो है वो कोविड 19 की नजर हो गई। तो इस सिचुएशन को देखते हुए केपीके की गवर्नमेंट ने, जो हमारा केपीके का खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें 2 साल की अपर एज रिलैक्सेशन दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें जो अपर एज लिमिट थी जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए थी वो 30 साल की थी, लेकिन उसको 35 ईयर कर दिया गया और उसमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उनको दे दी गई। वो जो पॉलिसी थी केपीके के अंदर, वो मैं जरा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। फिर हम गुड न्यूज की तरफ जाएंगे। ये जरा देखें एग्जाम। ये एग्जाम है बेसिकली केपीके के अंदर एडवर्टाइज हुआ। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की बात हो रही है। आप जरा इसको देखें, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, और ये लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 31/12/2025 को पब्लिश हुआ। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 है। और इसके अंदर जरा देखें, जो जिस चीज के ऊपर मैं रोशनी डालना चाह रहा हूं वो है, ये रूल नंबर 8 चेक करें इसका, कि इन द परसुएंस ऑफ डिसीजन ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट ऑफ केपीके dated 17/2/25 conveyed by the establishment department, letter J, आगे लिखा हुआ लेटर नंबर, the upper age limit of candidate for the provincial management service competitive examination has been increased from 30 to 35 year। अब जो पीएमएस के अंदर जो अपर एज लिमिट है वो केपीके के अंदर भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी 30 साल होती है, जैसे सीएसएस में 30 साल है। तो वहां केपीके की गवर्नमेंट ने जो कैंडिडेट्स थे, जो पीएमएस के एस्पिरेंट्स थे, कोविड 19 के जो अफेक्टीज थे, उनके लिए कहा गया कि तमाम कैंडिडेट्स के लिए, मेल फीमेल तमाम लोगों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए अपर एज लिमिट जो है वो 30 साल नहीं होगी, बल्कि क्या है, 30 से 35 साल है। कि अगर कोई कैंडिडेट 30 साल का नहीं है, उसकी उम्र 31 32 33 34 35 साल तक भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो जरा देखिए, द अपर एज लिमिट ऑफ candidates for the provincial management service competitive examination has been increased from 30 to 35 years for all candidates एज जनरल एज रिलैक्सेशन। जब वर्ड आते हैं जनरल एज रिलैक्सेशन तो वो तमाम के लिए होती है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब के लिए होती है, और उसमें स्पेशल पर्सन भी आ जाते हैं, उसमें मिनॉरिटी कोटा भी आ जाता है। एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दूसरी बात आपने गौर से देखनी है, एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, फ्रॉम 3 to 4 एज वन टाइम measure for 2 years for PMS examination to be conducted in the year 2025 and 2026 respectively in the relaxation of रूल्स। अब इस जो लाइन है 8th नंबर पे, ये उनकी एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन थी।
केपीके की गवर्नमेंट ने कोविड 19 में जो पीएमएस के एस्पिरेंट का नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने अपर एज रिलैक्सेशन 30 से क्या कर दी, 35 साल कर दी। सारी उम्र के लिए नहीं, बल्कि 2025 और 2026 में जो पीएमएस के एग्जाम्स होने थे 2000 केपीके के अंदर, और उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 3 की बजाय 4 कर दी गई। याद रखिए, सीएसएस की भी और पीएमएस की भी। यानी पीएमएस का इम्तिहान होता है प्रोविंशियल लेवल पे, सीएसएस का इम्तिहान होता है पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे। उसकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होती हैं वो 3 होती हैं। और अगर हम पीपीएससी की बात करें, जब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं किसी भी पोस्ट की, उसकी अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 ही होती हैं। तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस केपीके के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट्स को 3 से क्या कर दिया, 4 कर दिया था। और अपर एज रिलैक्सेशन 30 से उन्होंने क्या कर दी थी, 35 साल कर दी। अब इससे कंपनसेशन हुई, लेकिन ये 2 साल के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो जो लोग कहते हैं कि हम 2019 के अंदर 2020 2021 22 में जो कोविड 19 के अफेक्टीज हैं, वो उनको 3 नहीं बल्कि वो 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर उन्होंने किसी ने 2 अटेम्प्ट दी हुई तो 2 और दे सकता है, किसी ने 1 दी हुई तो वो 3 और दे सकता है। लेकिन इन 2 सालों में, इन 2025 और 2026 में, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 की बजाय 4 कर दी गई। और उन्होंने कहा कि ये वन टाइम मैयर है आने वाले 2 अटेम्प्ट्स के लिए। अब ये तो केपीके की एग्जांपल है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों को गुड न्यूज सुनाने जा रहा था, अब ये केपीके के अंदर रिलीफ मिला और रिलीफ दिया जा चुका है और रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि 2026 में भी तो उनका केपीके की प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस उनका एग्जाम होगा। उसके जो नोटिफिकेशन है, जो उनकी एडवर्टीजमेंट है, वो इशू हो चुकी होंगी, जो हो रही होंगी। ये मैं लेटर आपको दिखा चुका। इसमें 2019 में जो अफेक्टीज थे, जिनकी एज जो ओवर एज हो गए, उन कैंडिडेट्स को, उन एस्पिरेंट्स को रिलीफ दिया जा चुका। पंजाब के अंदर भी यही हुआ। पंजाब के अंदर भी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, 2019 का कोविड 19 चाइना से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान पूरा उसकी लपेट में आया, पूरी दुनिया लपेट में आई, पंजाब के कैंडिडेट्स लपेट में आए, एग्जाम्स डिले हुए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पीएमएस के इम्तिहान देने से कासिर रहे क्योंकि वो ओवर एज हो चुके थे। अब इस चीज के ऊपर आवाज उठाई मल्टीपल कैंडिडेट्स ने, बहुत से लोगों ने। वो कोर्ट में गया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। मामला आपको पता है, रेड टेपिज्म होता है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। जो कोर्ट्स होती हैं वो पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और मामला जो है वो जब तक रिलीफ मिलता है, बंदा या तो फौत हो चुका होता है, या बंदा फिर अगेन वो रिलीफ जो है, वो जब रिलीफ मिलता है तो बंदा वो रिलीफ अवेल नहीं कर सकता। अब पंजाब के अंदर कैंडिडेट्स ने मल्टीपल फोरम से जाके उन्होंने रिटिंग की, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अब इसके साथ साथ एक दूसरी जो काविश है वो ये जारी रही कि पंजाब के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मिलके लॉबिंग करके डिफरेंट एमएनएज और एमपीज को अपने साथ मिला के, जिन जिनके अपने प्राइवेट लिंक्स थे, जिन जिनके पॉलिटिकल लिंक्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ एमएनएज एमपीज को लूप में लिया और इस मामले को सीएम ऑफिस तक ले जाने की कोशिश करते रहे। 2022 से ये कोशिश जारी रही एस्पिरेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जिसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन तमाम की कोशिशों को मैं सलाम पेश करता हूं कि उनकी काविशों से अभी जो रीसेंट गुड न्यूज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका ताल्लुक उन तमाम कैंडिडेट्स को से है जो लोग इसकी कोशिश करते रहे थ्रू पॉलिटिकल लिंक्स, थ्रू पॉलिटिकल एंडेवर्स, थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू लॉबिंग, थ्रू आप कह सकते हैं कि ग्रुप मेकिंग। वो बहुत सारे कैंडिडेट जो इसके अफेक्टीज भी थे, जा जो जिनको लगता था कि अगर हम इसका रिलीफ मिलेगा तो हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे पंजाब के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स उनको मिलेगा, उन कैंडिडेट्स ने एक रीसेंट गुड न्यूज सुनाई है जो मुझ तक पहुंची है। और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। वो ये है कि लाहौर के दिल में एक GOR 1 ऑफिस है। एक बेसिकली वो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है लाहौर के दिल के अंदर, GOR, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंसेस 1। ये एक लाहौर के अंदर, लाहौर के दिल में एक रेजिडेंस है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें जजेस, जिसमें हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं। उनके वहां पे ऑफिसेज हैं, वहां पे उनके सेक्रेटरीट है, आप कह सकते हैं। GOR 1 के अंदर एक क्लब है जिसको एट क्लब कहा जाता है। एट क्लब रोड भी है, एट क्लब है। वहां पे जो सीएम जो है, सीएम हाउस उसमें होता है, वहां पे सीएम आप कह सकते हैं डायरेक्टोरेट होता है। वहां से गुड न्यूज आई है, और इस न्यूज को मुझ तक पहुंचाने के लिए वो लोग शामिल हैं जो इस एफर्ट को कोशिश कर रहे हैं। अब गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब के अंदर
जो एस्पिरेंट्स कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रोहेल असगर साहब, जो 1985 से 1988 तक, 1990 से 1993 तक, फिर 2008 से 2018 तक, फिर 2018 से 2023 तक एमएनए और एमपीए रह चुके हैं, और पूरा खानदान उनका, रोहेल असगर साहब का जो खानदान है वो ब्यूरोक्रेट से भरा हुआ है। तो रोहेल असगर साहब के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे, और रोहेल असगर साहब इस मामले को सीएम ऑफिस तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे थे। और सीएम की जो आप कह सकते हैं कि सीएम ऑफिस में जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बेसिकली, साजिद जफर डाल साहब, वहां तक इस मामले को पहुंचाया गया। यानी रोहेल असगर साहब जो हैं, जो एमएनए और एमपी रह चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स रह चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब के वो एडवाइजर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस मामले को कैंडिडेट्स के साथ हेल्प की, और इस मामले को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम मरियम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाया, जो कि साजिद जफर डाल साहब हैं। कैंडिडेट्स को इन लेंथ सुना गया, और कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करवाया गया, ये मामला को पहली मरतबा उनकी मीटिंग नहीं है, उन कैंडिडेट्स की थ्रू एमएनएज एंड थ्रू एमपीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम तक उनकी ये पहली मीटिंग नहीं है, मल्टीपल मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। जो रीसेंट गुड न्यूज है वो ये है कि उसमें साजिद जफर डाल साहब, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू सीएम, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके सामने ये मामला डिस्कस किया गया, और उन्होंने इंश्योर करवाया कि मरियम नवाज शरीफ साहब जो सीएम हमारी हैं पंजाब की, उन्होंने कहा है कि हम 33 ईयर तक हमें कोई इशू नहीं है। यानी 30 साल की एज जो है, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है कि 30 को 35 साल किया जाए, जैसे कि केपीके में किया गया है। तो उन्होंने कहा, साजिद जफर डाल साहब ने कहा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहबा इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट ले रही हैं, और उन्होंने खुद कहा है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, कि 30 से 33 साल तक हम कर देते हैं, लेकिन 30 से 35 साल में कुछ इश्यूज हैं। और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये एक्सक्यूज लिया कि जो मेरी गवर्नमेंट है, ये मामला चूंकि पहले से चला आ रहा है, तो ये आई एम नॉट द होनली और सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, कि मैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करूं उन अफेक्टीज को। तो उन्होंने कहा 30 से 33 कर देते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स की अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं, कि 30 से 35 किया जाए, जो अभी मैंने आपको लेटर दिखाया, जो कि केपीके में का प्रेसिडेंट है बेसिकली। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी रोहेल असगर साहब के थ्रू, जो एमएनए एमपी रह चुके हैं, जो मिले बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम साजिद जफर डाल साहब से, कि 30 से 33 ना किया जाए, बल्कि 30 से 35 किया जाए, और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 3 की बजाय 4 की जाए, जैसे केपीके की गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे चुकी है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पीएमएस की 3 होती है, उनको 4 किया जाए। तो 99% विद श्योरिटी, विद अथेंटिसिटी, मैं ये आपको कह रहा हूं, ये गुड न्यूज सुना रहा हूं, कि वो कैंडिडेट जो कि 35 साल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी अपर एज रिलैक्सेशन फिर बढ़ जाएगी। लेकिन जर्नल एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, पंजाब के अंदर पीएमएस की जर्नल एज रिलैक्सेशन कहां पे है? 30 साल तक। 30 तक तमाम कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो 30 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, 12 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2 साल जिनकी सर्विस होती है, उनके लिए पीएमएस के अंदर रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, कि 30 से वो 35 साल तक दे सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 35 साल तक शायद एक अटेम्प्ट दी हो या 2 अटेम्प्ट दी हो, और उसके बाद वो ओवर एज हो गए। तो अब जर्नल एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 से 35 करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उम्मीद है कि आने वाले इसी मंथ, जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में, यानी कि पीएमएस की जो अभी एडवर्टीजमेंट आएगी उससे पहले पहले ये गुड न्यूज, ये नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच जाएगी, कि अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 से 35 कर दी जाएगी। यानी 35 साल तक तमाम लोग अप्लाई कर पाएंगे। पहले ऐसे होता था पीएमएस में कि अपर एज रिलैक्सेशन 30 साल थी, कि लोग 30 साल तक अप्लाई कर सकते थे। अब तमाम लोग, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर स्पेशल पर्सन मिनॉरिटीज, वो 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो आने वाली अटेम्प्ट्स होंगी उसमें 3 की बजाय वो 4 अटेम्प्ट्स वो दे पाएंगे आने वाले 2 सालों में। जैसा कि केपीके के अंदर मॉडल दिया गया है, जैसा कि केपी के अंदर प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, 99% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, जहां तक मुझे जिन जिन रिलायबल रिसोर्सेज से मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो जो कैंडिडेट्स मुझे सुन रहे हैं और वो उनकी एज लिमिट 30 साल हो चुकी है, अब वो समझते हैं कि अब हम ओवर एज हो चुके हैं, दे शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, कि उनकी वो 30 से 35 साल तक, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हैं, तो वो 30 से 35 साल तक पीएमएस दे पाएंगे, और वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जिनकी 3 हो चुकी हैं वो चौथी अटेम्प्ट भी दे पाएंगे। और ये सारी जिंदगी के लिए नहीं होगा, बल्कि इनिशियली 2 साल के लिए
चांसेस हैं कि अगले जो 2 साल है, आने वाले 2 साल है, 2027 और 2028, या 2026 और 2027, इसमें जो है अटेम्प्ट आप 3 की बजाय 4 अटेम्प्ट दे पाएंगे। और अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 से 35 साल चली जाएगी। और जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है तमाम के लिए। तो जब जनरल एज रिलैक्सेशन 35 साल तक पहुंच जाएगी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो 40 साल तक दे पाएंगे। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो याद रहे उनको कि अगर अपर एज रिलैक्सेशन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि 99% चांसेस है कि ये 35 साल हो जाएगी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फिर 40 साल, क्योंकि 5 साल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रिलैक्सेशन है वो उसी तरह इंटैक्ट रहेगी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे पीएमएस इम्तिहान के लिए। और जिन लोगों ने पहले 1 अटेम्प्ट दी है, वो मजीद 3 अटेम्प्ट दे पाएंगे। जिन लोगों ने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, वो मजीद 2 अटेम्प्ट दे पाएंगे। और जिन लोगों ने पहले 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो एक और अटेम्प्ट दे पाएंगे आने वाले 2 सालों में। तो जो जो 1 अटेम्प्ट दे चुके हैं वो 3 तो नहीं दे पाएंगे, साफ वो 2 ही दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आइंदा 2 सालों के लिए ही ये लागू होगी। तो ये गुड न्यूज थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए ये गुड न्यूज है। अपर एज रिलैक्सेशन के 30 से 35 साल होने के 99% चांसेस है। अब मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि न तो मैं सीएम हूं, और ना ही मैं सीएम का पर्सनल सेक्रेटरी हूं, और ना ही मैं कोई एमएनए हूं, लेकिन मैं आपका ही एक भाई हूं। और आप मेरे लाइबल रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि 99% चांसेस है कि अपर रिलैक्सेशन जो है वो 30 से 35 साल हो जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 3 से 4 हो जाएंगी आने वाले 2 सालों के लिए, जो अब आने वाले 2 साल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुड न्यूज आप तक जब पहुंची होगी, तो आपके अंदर एक होप पैदा होगी। लिहाजा जो कैंडिडेट्स पहले 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, वो चौथी अटेम्प्ट जो पीएमएस है उसकी तैयारी शुरू कर दें। या वो कैंडिडेट जो कि 30 साल के हो चुके थे, आप समझ रहे हैं कि अब हम ओवर एज हो चुके हैं, अब वो भी जो 30 साल से ऊपर जा चुके हैं, 31, 32, 33, 34, 35, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हैं, तब भी वो अपनी तैयारी जारी रखें। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 35 साल के हो चुके हैं, और वो समझते हैं कि हमने जो अटेम्प्ट देनी थी या जो नहीं देनी थी वो हो चुकी, अब हम ओवर एज हो चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी तैयार रहें अपनी आने वाली अटेम्प्ट के लिए। पीएमएस की 2 अटेम्प्ट आप दे पाएंगे अगर आपने पहले नहीं दी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मैं बात करूं, क्योंकि 2 साल की एज रिलैक्सेशन, 2 साल के लिए ये रिलीफ मिलेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी, और जनरल एम्प्लॉइज जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन तमाम के लिए 30 से 35 साल की अपर एज रिलैक्सेशन, और ये आने वाले 2 सालों के लिए होगी। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 से 4 कर दी जाएगी। और ये बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाला है इसी मंथ में, जुलाई के अंदर आप लोगों तक ये इंशाल्लाह नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचने के 99% चांसेस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह के पान। अल्लाह हाफिज।